वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। चूँकि टॉपिक्स काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और अहम जो कि आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि वंस अगेन वर्ल्ड कप का जो है रुझान शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ चुका है। इससे पहले जो रेशो लग रही थी, जो हमें अलार्मिंग थी, खतरा था, उससे हम फिलहाल तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त सेमीफाइनल के राउंड के अंदर हम पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर हैड कम अप विद सेमीफाइनल। पहले दो मैचेस की अगर हम बात करें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत थ्रिलिंग रही। मैच बहुत थ्रिलिंग थे, बहुत नैरो मार्जिन से जो है पाकिस्तान हारा, लेकिन फाइनली पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। इट इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर अस। और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अब्दुल राफे ने, और आज हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, होपफुली यू बोथ आर फाइन। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सुबह की आवाज में खुशामदीद सर। और पहला सवाल, सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान पहुंच गए, आपको कितनी उम्मीद थी? जिस वक्त मॉर्निंग में मैं जागा हूँ और मैंने अपना ट्विटर, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी मॉर्निंग में जागता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने अपना ट्विटर अकाउंट चेक किया, तो जिस टाइम मैंने देखा कि नेदरलैंड्स ने कामयाबी हासिल कर लिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो एक मरतबा मैं अपनी आंखें बंद की, मैंने कहा शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो एक मरतबा से फिर मैंने ट्विटर बंद किया, फिर ओपन किया, तो मुझे पता लगा ये ख्वाब नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका बिल्कुल। और उसके बाद पाकिस्तान भी बांग्लादेश से जीत गया, और फिर जी बिल्कुल पाकिस्तान बांग्लादेश का ऐसा कोई मुकाबला था तो नहीं, ये तो जी थिंक ऑब्वियस थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन ऑन द गिवन डे क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो जाता है। हमने देखा है जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो मोमेंटम लास्ट 3 मैचेस में कैरी किया है, उसको क्या सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान डिलीवर कर पाएगा, उस मोमेंटम को कैरी कर पाएगा कि नहीं। तो ये बड़ी अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि पाकिस्तान टीम जो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि न्यूजीलैंड के जो टीम के फास्ट बॉलर है टिम साउथी, उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आई कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल में पाकिस्तान एक खतरनाक टीम भी साबित हो सकती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आपके, वाकई में पाकिस्तान ने इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है? देखें, क्योंकि क्रिकेट के अंदर मोमेंटम बहुत मैटर करता है, और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने मोमेंटम कैरी किया है, इस वक्त दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को आ जाए तो पाकिस्तान टीम उसे शिकस्त दे सकती है और बआसानी शिकस्त दे सकती है। तो न्यूजीलैंड के जो सीनियर फास्ट बॉलर है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में, चंद एक सीनियर फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उनमें टीम साउथी का नाम भी सरे फहरिस्त आता है। तो टीम साउथी ने जिस तरह का बयान दिया है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अब कितनी डेंजरस टीम साबित हो सकती है। हमारी फास्ट बॉलिंग तो आप देख लें कि 4 हमारे पास फास्ट बॉलर हैं और चारों 140 प्लस बॉलिंग करना जानते हैं। जहां पे राफी साहब, मेरा सवाल आपसे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि आप ये बताइएगा कि सब टीमों के पास चांस होते हैं आगे जाने के लिए, पाकिस्तान को एक चांस मिला है सेमीफाइनल में आने का, तो आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड कप को टच करवाएंगे? जो अब आने वाली रेशो है, जो बुध को मैच होने वाला न्यूजीलैंड के साथ, उसको किस तरह से कंपेयर करते हैं? कैसे इन सब स्टेप्स को क्रॉस करके पाकिस्तान आगे जा सकता है? देखा, फाइनल जो है उसके लिए क्वालिफाई करना है इस वक्त बड़ा अहम हो गया है। अहम किस हिसाब से हो गया है कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी अब बातें मुल्क भर में चलना शुरू हो पड़ी हैं कि बाबर आजम की कप्तानी को हटवा देना चाहिए। तो अब उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं बाबर आजम को एटलीस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई करके उसका जवाब देना होगा कि यस, मैं एक कामयाब कप्तान बन सकता हूँ, मैं एक कामयाब प्लेयर बन सकता हूँ। और बाज़ राय ने यह भी खबर दे दी थी इस मैच से कब, बांग्लादेश के मैच से कब, के हो सकता है कि बाबर आजम पाकिस्तान पहुंचकर T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान टीम की बका की जंग नहीं है, ये बाबर आजम की कप्तानी की भी बका की जंग है। तो इसमें बाबर आजम को भी पाकिस्तान टीम को जितवाना होगा, पाकिस्तान टीम को फाइनल में क्वालिफाई करवाना होगा। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ बिल्कुल
जी जी। सर मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया जो कि एक रिवायती हरीफ है और पाकिस्तान इंडिया का दंगल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच बनकर सामने आता है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेमीफाइनल में इंडिया भी है। और रिसेंटली एक निजी चैनल से बात करते हुए वसीम अकरम की स्टेटमेंट भी सामने आई और उनका ये कहना था कि अगर हम लोग सूर्या कुमार यादव की बात करें तो वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी और सियारे से आए हैं और उनके जैसे बैट्समैन नहीं है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें इंडिया जिस तरह सेमीफाइनल में मौजूद है, उसको इंग्लैंड का सामना करना है और सूर्या कुमार यादव जिन्हें स्काई भी बोला जाता है, तो स्काई जिस तरह के क्रिकेटर हैं वो बिल्कुल पता लगता है किसी और प्लेनेट से आए हैं। 360 क्रिकेट खेलना जानते हैं और 360 क्रिकेट होती है कि आप अलोंग द कारपेट खेलें बॉल, लेकिन वो अलोंग द कारपेट नहीं, वो उठा के खेलते हैं बाउंड्री लाइन से बाहर, फलक छुटॉफ उनके छक्के होते हैं और 360 में वो छक्के मारते हैं। तो सूर्या कुमार यादव एक ऐसा क्रिकेटर है जो मेरे ख्याल से विराट कोहली के बाद इंडिया के पास बैट्समैन तो बहुत आए जिनका जिक्र हुआ है, लेकिन लाइमलाइट में आने वाले विराट कोहली के बाद दुनियाई क्रिकेट में जो सबसे भारत का अहम खिलाड़ी हो सकता है, वो अब आने वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के खिलाफ तो सूर्या कुमार यादव स्टार्ट तो अच्छा लेते हैं, लेकिन एक अच्छी फॉर्चुनेट थिंग है कि पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या कुमार यादव उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह वो दूसरी टीमों के खिलाफ। तो अगर हमें फाइनल में भारत का सामना करना पड़ जाता है तो हमारी बॉलिंग लाइन इतनी आसान नहीं है। आप देखें 140 से जब ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन है जहां पर बॉल बाउंस लेके आता है, हमने देखा है कि डिस्टर्ब करता है बाउंस आपको। तो सूर्या कुमार यादव हूँ, विराट कोहली हूँ या फिर कोई भी टीम, अभी हम देखें फिलिप्स मौजूद है न्यूजीलैंड की टीम में, मार्टिन गप्टिल मौजूद है, दो उन्हें चांस दिया जा रहा, केन विलियमसन है, लेकिन कोई भी टीम है इस वक्त दुनिया क्रिकेट की, उसके लिए पाकिस्तान टीम खतरे की घंटी है। जिस वक्त 140-45 घंटे की रफ्तार से जिस टाइम शहीनशाह की बॉल लेफ्ट आर्म इन स्विंग होती है तो वो खेलना कोई आसान काम नहीं है। या फिर हारिस रऊफ जिस तरह एक बॉल 140 प्लस का करते हैं, अगला बॉल 120 प्लस का, तो वो चेक करना उनकी बॉल्स को, इतना उनकी पेस को चेक करना इतना आसान नहीं है। ट्रू सर, ये तो बात आपकी बिल्कुल खतरे की घंटी है तमाम टीम। एग्जैक्टली सर, मजीद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा हमारा प्लेयर है, कौन सा ऐसा हमारा जो है टीम मेंबर है जो कि वाकई ही में सेमीफाइनल्स में टफ टाइम देने वाला है? जैसे हम बात करें न्यूजीलैंड के हवाले से, टीम साउथी के हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत हाईलाइट हो रही है, इस तरह पाकिस्तान में आपको इस वक्त किसकी सिचुएशन ज्यादा बेहतर लग रही है? देखें अगर बैटर्स की बात की जाए तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस मैच में चाहिए, क्योंकि बाबर आजम का बल्ला जिस तरीके से खामोश है और वो जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो जम जाते हैं तो वो किसी भी बॉलर, कोई भी बॉलर इस दुनिया का उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो बाबर आजम का इस मैच में सेमीफाइनल में खेलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर रिजवान एक ऐसा नाम है जिनके हवाले से हम अगर इस वर्ल्ड कप में बात करते चले तो उनका बल्ला इस तरह खामोश नहीं रहा, उनकी फ्यू इनिंग्स हैं जिन पे बात की जा सकती है। तो ये आपके जो दो ओपनिंग बैट्समैन हैं ये तो लाइमलाइट में होंगे। और अगर इफ्तिखार की बात मैं जरूर करता चलूंगा, बड़े अंडररेटेड क्रिकेटर हैं इफ्तिखार हमेशा परफॉर्म करते हैं अपने, जो उनका एक लिमिटेड सा सर्कल है उसके अंदर वो तकरीबन 30-35 रन की इनिंग खेलना जानते हैं। तो इफ्तिखार जो है वो बड़े एक, क्योंकि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, जरूरत के पड़ने पे न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स हैं तो उनको भी वो तंग कर सकते हैं। और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बहुत उम्मीदें हैं शाहीन शाह अफरीदी से कि वो ऊपर से आउट करेंगे, और पीछे हारिस रऊफ जिस तरह की डेप्थ बॉलिंग करते हैं, जिस तरह के उनके स्टैट्स हैं, मैं और आप हम सब पाकिस्तानी दुनिया क्रिकेट के जितने भी मतवाले हैं वो सब जानते हैं कि हारिस रऊफ की डेप्थ बॉलिंग कितनी है। तो ये चार राफेज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप हमें क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि सिचुएशन क्या चल रही है पाकिस्तान और उनकी जो सेमीफाइनल में एंट्री हो चुकी है उसके बारे में बात कर रहे थे।